सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। शेम ऑन सिंध हुकूमत, ये जुमले हैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जो कराची में आज मौजूद थे। और सिंध में, कराची में ख़ास तौर पर जो कुछ पिछले दिनों में हुआ है बारिशों के बाद की, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि सर तपाओं पूरे का पूरा शहर कराची गंदा है, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। और साथ ही साथ तजावुज़ात के हवाले से उन्होंने कहा कि मुतासरीन की बहाली वज़ीर आला को बराह रास्त उन्होंने हुक्म दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर तमाम मुतासरीन की बहाली की जाए। जब उन्हें कहा गया कि सिंध हुकूमत के पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा खरबों रुपया जो सिंध हुकूमत को मिला है वो कहाँ गया है। पहले सिंध हुकूमत ने कहा कि नाले साफ़ करवा दें, तो हमने वफाक को नाले साफ़ करने का हुक्म दिया। अब कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो पैसे कहाँ गए हैं। तो ये मामलात आज सिंध हुकूमत के हवाले से सामने आए हैं सिंध हाई कोर्ट के अंदर। साथ ही साथ नजरसानी की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की वो मुस्तरद कर दी है कि ये गैर कानूनी है, तजावुज़ात हैं जो नस्ला टावर बनाया गया। आज हम बहरहाल बात करेंगे कराची शहर के हवाले से, जिसमें खासी बरहमी का इजहार किया है कि अब क्या हुक्म दे दिया जाए कि जो मुतासरीन नाला मुतासरीन हैं, जिनके घर थे उनको उठाया गया, उनके घर गिराए गए और उसके बाद नाले को खोला गया, पूरा चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को कहाँ बसाया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस में उनको क्या ऑर्डर कर दें कि वहाँ बिठाया जाए। वज़ीर आला बार बार एडवोकेट जनरल सिंध ये कहते रहे कि वफाक ने पैसे देने हैं। वो पैसों की अगर मद की बात की जाए तो वो 20 अरब रुपया है। तो क्या उन्होंने पूछा कि जो अब तक सैकड़ों अरब रुपया जो सिंध हुकूमत को मिला है, क्या उसमें से 10 अरब रुपए बहाली के लिए नहीं लगाए गए हैं। आज खासी बरहमी का इजहार भी किया गया। हम बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं नादिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल गफ़ार साहब भी मौजूद हैं। अरशद वोहरा साहब साबिक डिप्टी मेयर और PSP के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। वोहरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं नादिर कबूल साहब आपसे। ये खासी बरहमी का इजहार किया कि ये लोगों की बहाली का काम है वो नहीं किया जा रहा, नाले साफ़ करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट वफाक को ऑर्डर कर रहा है, तो वफाक आकर यहाँ 3 बड़े नालों की सफाई कर रहा है, उसको सपोर्ट हो रही है। तो क्या ये अब हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ेगा? और इतने सख्त रिमार्क्स जब सिंध हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसा सबसे बड़ा इदारा देगा, तो फिर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या है सर? काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है, हमें तवक्को नहीं थी सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के रिमार्क्स देने का। बहरहाल हमें इज़्ज़त है, एहतराम है कोर्ट्स का। अगर ऑब्जर्वेशन दी है तो बिल्कुल हमें एहतराम है उनका, उसको मैं निगेट नहीं करूँगा। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची शहर में अभी आई है जब से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर आए। उससे पहले आपको पता है KMC वॉज अंडर MQM, वसीम अख्तर साहब थे, वही रोना रोते थे कि फ़ंड्स नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे। हालांकि उनको सालाना तकरीबन 26 अरब रुपए दिया करते थे। मगर अब जब से मुर्तज़ा वहाब ने संभाला है कि KMC को, तो इंशाल्लाह अब काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हो गया है। नाले भी साफ़ हो रहे हैं, रोड भी रिपेयर हो रहे हैं, लाइटें भी लग रही हैं, पब्लिक जो स्क्वायर्स हैं, गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, उनके ऊपर भी काम हो रहा है। तो बहुत जल्दी आपने देखा है कि इम्प्रूवमेंट्स आ रही है और इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिले तो हम इन इम्प्रूवमेंट्स के बाद कराची का नक्शा बदल देंगे। मगर इसके साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कराची के अंदर सिर्फ और सिर्फ KMC का दायरा इख्तियार नहीं होता है, क्लिफ्टन और डिफेंस है, आपको पता है वो CBC के अंडर आता है। अभी माजी में इलेक्शंस भी हैं और अल्लाह का शुक्र है, हमें बड़े फ़ख्र से मैं कहता हूँ कि PTI को हमने हराया इस इलेक्शन में। तकरीबन 4 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अंदर जीती है और दीगर कैंटोनमेंट्स हैं, चाहे मलिर कैंट हो जाए, कराची कैंट हो जाए, तो हमने वहाँ पे भी सक्सेस हासिल की है। तो कराची की भी आवाम को पता चल गया है कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही वो देख सकते हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए, क्योंकि माजी के जितने भी आए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लोकल गवर्नमेंट के सतह पे वो परफॉर्म नहीं कर सकी और वो इख्तियार का ही सिर्फ रोना कबूल साहब आप कह रहे हैं कि परफॉर्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज खुद ये कहा कि महदूद वसाइल हैं और कर नहीं सकते। वफाक के हवाले से एडवोकेट जनरल ने तो कोई ऐसी भी बात नहीं की है कि हम ये बात काम कर रहे हैं। जो पूछा गया उन्होंने कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। आप कह रहे हैं कि ये काम हो रहा है सर, वो पूरे के पूरी जो वहाँ केस है उससे अक्सर मुख्तलिफ बात हो रही है।
जी, मैंने अर्ज़ यही किया है कि बिल्कुल वसाइल के रिस्ट्रिक्शंस हैं। मुर्तज़ा वहाब भी यही कह रहे हैं कि वसाइल कम है, मगर उन्हीं वसाइल में जितना हम काम कर सकते हैं, एक-एक रुपया हम शहर के ऊपर लगा रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से लगा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने आज भी बताया है कि तकरीबन 91 से काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं केएमसी के अंडर जहाँ से रेंट आता है, जी। और ये तकरीबन 150 मिलियन से ज़्यादा इसकी अमाउंट बनती है। तो वो एक-एक रुपया जो हमें रिसीव हो रहा है, हम वो लगा रहे हैं। और कराची क्योंकि एक मेगा सिटी है, तकरीबन 3 करोड़ तक जाके आबादी पहुंच गई कराची की, तो जितने वसाइल यहाँ पे मिलने चाहिए उतने मिल नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि मैं याद दिलाना चाहूँगा पीटीआई की हुकूमत को कि इमरान खान साहब ने खुद वादा किया था कि 1100 अरब रुपए देंगे कराची को, तो बराए मेहरबानी वो अगर दे दें तो वो पैसा भी इंशाल्लाह लगाएंगे कराची के ऊपर, क्योंकि काम इधर बहुत ज़्यादा होना है। बिल्कुल सफाई का भी चलें, इधर ये तो काम होना विफाक है, के रोड की 1100 जो अरब बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है और जो सिंध हुकूमत का काम है वो कदर बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँगा क्योंकि डिप्टी मेयर रहे हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा थोड़ा सा गहरी नज़र से देखा है। अरशद वोरा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क सिंध हुकूमत के हवाले से दिए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। फिर एडवोकेट जनरल ने कहा कि 20 अरब रुपया, यानी 20 अरब तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है वफाकी हुकूमत के पास। तो क्या सिंध हुकूमत के पास इतनी अमाउंट नहीं होती है कि वो इंतज़ार करे कि वफाकी हुकूमत उसको पैसा दे और इस शहर पर लगाया जाए? अपने कोई सोर्सेज नहीं होते हैं सूबाई हुकूमत के पास? देखिए, सबसे पहले तो आज जो है कचरे पे बात की है चीफ जस्टिस साहब ने, और कचरे पे आपको पता है कि पूरे शहर में जो कचरे का हाल है, और कचरे का ताल्लुक केएमसी से नहीं है। कचरा जो है इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है, जिसके चेयरमैन जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद हैं। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कार्रवाई पिछले 4-5 सालों में, जिस वक्त बल्दियाती हुकूमत थी, उस वक्त भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास ही था ये काम। तो ये मैनेजमेंट बोर्ड की परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, किस तरीके से उसको हल कर रहे हैं ये लोग। जहां तक पैसों की बात आ रही है तो इस साल भी कराची ने 140 अरब रुपया सिंध रेवेन्यू बोर्ड को दिया है, और तकरीबन हर साल ही इतना 100 अरब टारगेट अचीव करते गए। अब पिछले साल का 140 अरब रुपए था, वो 140 अरब रुपए सिर्फ कराची से सिंध रेवेन्यू बोर्ड को, सिंध गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में मिला है। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी को पैसे नहीं मिले, पीपल्स पार्टी वफाक की तरफ देखती है। तो पीपल्स पार्टी को पिछले 13 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन 13 सालों में पीपल्स पार्टी को 10,400 अरब रुपए मिले हैं। वो कहाँ खर्च हुए वो किसी को नजर नहीं आ रहा। फिर उसके बाद आपके सामने है कि ट्रांसपोर्ट पे कभी इनके वजीर ने कहा कि आ रही हैं, कभी 200 बसें आ रही हैं। वो 10 बसें चलाई इलेक्शन से पहले, वो भी 10 गायब हो गई। तो वो ऑरेंज लाइन का कोई पता नहीं है। ग्रीन लाइन का अब ये 40 बसें आई हैं। तो ये 40 बसें जो आई हैं ग्रीन लाइन की, इस पे भी अब डिस्प्यूट ये है, जाहिर सी बात है सब्सिडाइज होना चाहिए। इस पे टोटल पेमेंट जो की है वो सिंध वफाक ने की है। जो बना है प्रोजेक्ट वो भी जिस तरीके से बना है, 5 साल हो गए। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये चलाएंगे सब्सिडाइज तो सारे शहरों में हो रहा है, और उसमें ये नया झगड़ा कैसे शुरू हो गया? क्या कराची की आवाम को टारगेट बना के रखा हुआ है? कराची की आवाम को, चाहे वो फिर पीपल्स पार्टी हो चाहे वफाक हो, अब नालों के ऊपर से वफाक ने पैसे दे दिए। 3 साल हो गए, वफाक ने मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए और पैसे अनाउंस किए कि हम 1100 अरब देंगे, फिर पहले तो 700, फिर 800, मतलब फीसदी करते चले गए। अब देखें, इलेक्शन का वक्त आने वाला है, अब इलेक्शन नजदीक है। तो अब ये जो है ग्रीन लाइन 3 साल पहले क्यों नहीं बसें आ गई भाई? वो इसलिए नहीं आई कि अब इलेक्शन का जब वक्त आ रहा है तो 2-4 महीने बाद दे देंगे, और 1 साल बाद इलेक्शन होगा तो ये अपना साबित करेंगे कि देखिए हमने कराची को डिलीवर कर दिया। कराची की आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। K4 है, K3 पे जो है वो मुस्तफा कमाल के जमाने में K3 शुरू हुआ था। इस बात को तकरीबन जो है 11 बार है, उसके बाद कराची को एक कतरा पानी नहीं मिला। और जो अभी गबोल साहब ने जो बात की कि हमारी तो हुकूमत जो है वो अभी पहले केएमसी चला रही थी, तो ऐसा नहीं है। K4 जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने उस पर वफाक के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करना था। और मरदमशुमारी की जब बात आई तो रिकॉर्ड पे है
चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का बयान कि कराची की तो आबादी 1,65,00,000 है, हम तो पानी का डिसइंफेक्शन नहीं करेंगे, वहां उनको फायदा था। अब जब बात आई कि इलेक्शन करवाने बल्दियाती, वो कह रहे हैं कराची की तो पॉपुलेशन गलत गिनी गई है, तो हम कराची की पॉपुलेशन जब तक सही नहीं गिनी जाएगी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। जो चीज सूट कर रही है उसको उस हिसाब से, उस एंगल से मोड़ लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने 10-12 सालों में, मैंने आपको दे दिया हिसाब सारा कि 10,400 अरब रुपए मिले हैं। 10,400 अरब रुपए में जो डिलीवरेंस है वो कुछ भी नहीं है। 10,400 अरब में तो सर बहुत बड़ी एक अमाउंट है। 10,400 अरब में तो हाफ जो है वो भी अगर कराची पे लगता और बाकी पूरे सिंध पे लगता तो शायद चीज़ें बहुत बदली होती। लेकिन जो वादे वफाकी हुकूमत भी लग जाता, हाँ चले ये भी 10% भी लग जाता तो हालात कदरे मुख्तलिफ होते। लेकिन वफाकी हुकूमत ने बिलाल गफ़ार साहब वो भी बड़े वादे किए, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के 2018 के इलेक्शन में आए इस शहर में, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म साहब कभी 150 अरब, कभी 600 अरब, कभी 900 अरब, कभी 1100 अरब, वो सर कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो जितने भी अरब का ऐलान है वो ऐलान आगे कहाँ बढ़ेगा। सिंध हुकूमत के तो गिले शिकवे हैं, लेकिन वफाक से भी फिर यही गिले हैं कि उन्होंने भी कराची को सुतेला पर नहीं रखा है। मुझे मौका दिया, देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे कि जो कराची की जो हाल है उसमें तमाम तर जिम्मेदारी उन इदारों की है जो पिछले 30 साल से कराची के या पूरे सूबा सिंध के दावेदार बने हुए, चाहे इसमें केएमसी हो, डीएमसी हो, केडीए हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड हो, कि कराची को जो बुनियादी हुकूक हैं वो नहीं मिले। अगर ये जो बल्दियाती इदारे हैं अगर ये अपना काम कर लेते तो आज कराची में ये हालात ना होते कि आज कराची में मुझे, बल्कि एक पूरे कराची की क्या बात करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट की बात बता दें जहां एक यूसी में पीने को साफ पानी हो, सीवरेज का फैसिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो, या आपका सैनिटेशन बिल्कुल सही हो। सरकारी स्कूल छोटा प्राइमरी हो, कोई एक साफ सुथरा सा प्राइमरी स्कूल, मॉडल स्कूल जिसे हम पेश करें, जो है वो फेल हो गई है डिलीवर करने की। अच्छा, जब हमने देखा हुकूमत के आने के बाद, क्योंकि कराची से हमारे पास 14 MNAs और 22 MPAs हैं कि जिनके काम करने हैं वो तो करना है नहीं, उनको ना पहले किया ना आइंदा करेंगे। तो 1100 अरब रुपए की पैकेज की आपने बात की, तो उसमें से मैं आपको बता दूं कि इसमें वफाक का 750 अरब रुपए का शेयर है जी। और उस 750 अरब रुपए के जो नादिर कबूल साहब कह रहे हैं वो हमको देते, हम खर्च कर देंगे, तो इनको मैं बता दूं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो वफाक खुद ही खर्च करेगी। और उसकी डिटेल्स भी सुन लें कि जो K4 का प्रोजेक्ट है जो 10-12 साल पहले शुरू होना था, जिसमें 25 अरब रुपए खर्च हो गए, लेकिन बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से कराची को पानी नहीं मिला। अब वफाकी हुकूमत ने वो प्रोजेक्ट अपने ऊपर 100% फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट ले लिया है। तकरीबन 100 अरब रुपए से बढ़ के ये प्रोजेक्ट हो गया है और इंशाल्लाह ताला 18 से अगले 24 महीने में कराची को पहले फेज में 250 मिलियन गैलन पानी यौमिया मिलेगा। अच्छा। दूसरा जो कराची का जो मेगा प्रोजेक्ट करीब 2 साल में आप समझते हैं ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा जो 11 साल में नहीं हुआ? पहले फेज में 250 मिलियन गैलन पानी यौमिया कराची को वफाकी हुकूमत अपना काम करके सिंध तक, कराची तक पहुंचा देगी। सही। उसके बाद ऑगमेंटेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो सिंध हुकूमत का काम है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ग्रीन लाइन बस जो थी उसकी बसों को लाने की जिम्मेदारी वो सिंध हुकूमत की थी। प्रोजेक्ट दिलेवा 2017 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, वफाकी हुकूमत ने इसको प्रोजेक्ट को लिया और इसकी एक्सटेंशन भी की। 80 बसें वफाकी हुकूमत ने मंगवाई और 20.5 अरब रुपए इस पे खर्च हुए हैं, जिसमें आपके जो इसका जो तकरीबन 30 से 25% जो काम बाकी था वो वफाकी हुकूमत ने कंप्लीट किया। इसका ITS सिस्टम जो है उसका टेंडर हो गया है, ताइबुक ऑपरेटर जो है वो अब ये बसें चलाएगी और अगले 3 साल की भी जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत ने ले ली है इन बसों को चलाने के लिए। साथ साथ जो नाला सफाई, जब आपने बड़ा एक मशहूर सुना था जब पिछले साल कराची में बारिश हुई थी यानी अगस्त सितंबर के महीने में, तो जब ज्यादा बारिश आ जाती है तो ज्यादा पानी आ जाता है,
तो नाले जिनको साफ करने थे, हालांकि वर्ल्ड बैंक की आपके पास एड मौजूद थी, क्लिक के प्रोजेक्ट के थ्रू आपके पास फंड्स अवेलेबल थे, लेकिन इन्होंने नाले साफ नहीं करने थे जिनकी जिम्मेदारी थी। वफाकी हुकूमत ने कराची के जो 3 बड़े नाले हैं, औरंगी नाला, गुज्जर नाला और महमूदाबाद नाला, उसकी टोटल रिवैम्पिंग, कचरा निकालने की जिम्मेदारी, आरसीसी वॉल, 14 दोनों तरफ जो है ना 15 फीट वाइड रोड और तकरीबन 47 किलोमीटर रोड की जो जिम्मेदारी है ये वफाकी हुकूमत ने अपने ऊपर ली है और इस पे 35 अरब रुपए एलोकेट हो चुके हैं। और आपको पता है ये कि ये FWO NDMA के थ्रू इसकी सफाई का जो अमल है वो तकरीबन 90% हो चुका है। उसके साथ साथ जो एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन था, उसके साथ जो लोगों को ऑल्टरनेटिव डे के लिए 18 महीने का किराया भी दिया गया है। तो ये वो सारे काम है जो वफाक ने किया था। उसके अलावा सही कराची का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक्निक इंशाल्लाह ताला जुमेरात को अप्रूव कर रहा है, कराची सर्कुलर रेलवे, जो तकरीबन 250 से 250 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। इसकी एक्निक अप्रूवल के बाद इसका टेंडर होगा और ये कराची के लिए एक बहुत बड़ा मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। ये वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे का भी बड़ा एक मामला है जी, कि जब ये शुरू हुआ है तो फिर उसमें बीच में भी बड़ी रुकावटें हैं, उन रुकावटों में भी बहुत सारे इदारे और बहुत सारी जगह, ये भी एक मसला है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ मैं भी वफाक, लेकिन एक सवाल बनता है कि वो ऑरेंज लाइन बननी थी, वो पर्पल लाइन बननी थी, येलो लाइन बननी थी, जो सिंध हुकूमत ने करनी थी, वो कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 3 से 4 लाइंस हैं वो डिफरेंट, वो नहीं है, जैसे ईदी लाइन भी कहा गया, वो नहीं बनी। लेकिन ये नादिर कबूल साहब, बड़ा अजीब मामला हो कि सिंध हुकूमत हो और सिंध हुकूमत अपने प्रोजेक्ट की बजाय हमें ये सुनना पड़े कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट विफाक से आकर यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये थोड़ा हैरान कुन है कि सिंध हुकूमत के पास अगर 10,400 अरब रुपए के बजट आए हों और उसमें से वो कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं शुरू कर पाई हो 13 साल में, तो ये सवाल बड़ा अहम है। KMC की तो अंडर जितना काम है वो KMC करेगी, जब एडमिनिस्ट्रेटर आ गए वो काम करेंगे, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स तो सूबाई हुकूमतों के काम होते हैं, वो नहीं होता। तो ये क्या वजह है कि फिर हमें इंतज़ार करना पड़े कि विफाक आए और वो इस शहर में आकर काम करे, चाहे वो विफाक नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो विफाक जरदारी साहब की हुकूमत हो, या फिर वो विफाक इमरान खान साहब की हुकूमत हो? कोई उन पे एहसान नहीं करती, क्योंकि कराची से आपको पता है वफाक का जो फेडरल जो एनुअल बजट है उसका मेजॉरिटी कराची से ही जाता है, तो ऑब्वियसली कराची का हक बनता है कि फिर वफाक से खर्च हो इधर। अब सिंध हुकूमत के जो फंड्स हैं, सिंध हुकूमत के लिमिटेड फंड्स होते हैं और पूरे सूबे पे खर्च करने होते हैं, और जितना हम कराची पे खर्च कर सकते हैं हमने किया है माजी में। चाहे जिन्ना अस्पताल की अपग्रेडेशन हो, वहाँ पे साइबरनाइट टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करवाई। उसके अलावा आपने देखा कराची के अंदर शारा कादीन, तारिक रोड, शहीद मिलत, यहाँ पे अंडरपासेस सिग्नल फ्री पूरा इसको हमने बना दिया है। यूनिवर्सिटी रोड को एक्सपेंड किया हमने। नादिर साहब, ये बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, इसके हुकूमतों को ये इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं होते। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ, अगर कता कलामी को माफ़ी, कि शहबाज शरीफ साहब आपके दौरे हुकूमत जब वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने लाहौर में मेट्रो बस बना ली थी, उसके बाद उन्होंने मुल्तान में बना ली, फिर पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान बन गई, अब ये मुख्तलिफ अदवार में 10 साल में 3 मेट्रो खड़ी कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गिरते गिराते कुछ 4-5-6 साल के अंदर वहाँ भी उन्होंने पेशावर में एक मेट्रो बस बना ली। हम तो इंतज़ार है कि हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन जो यहाँ बननी थी, जो सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है, ख़ुद उस वक्त वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे नासिर शाह साहब, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने 2017 में ये बात की कि हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, विफाक तो करे ना करे, और वो ना रेड लाइन ना ऑरेंज लाइन, वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बड़े प्रोजेक्ट में तो हम बहुत पीछे हैं। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, और अगेन इसको मैं कोट हुई करूंगा कि फंड्स की किल्लत है। यहाँ पे इतने फंड्स नहीं है कि हम यहाँ पे कोई डिसैलिनेशन प्लांट लगा सकें, बिकॉज ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसमें वफाक की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी और वफाक को अपना इनपुट करना भी चाहिए। और जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट हो जाए, जितना भी मास ट्रांजिट है, इसमें वफाक का भी एक कंपोनेंट है, और वफाक से हम एक्सपेक्ट करते थे, चाहे नवाज शरीफ के दौर हो और अभी इमरान खान साहब का दौर है, कि वो अपना हिस्सा इसमें डालें। और अगर मेरे MPA भाई गफ्फार साहब कह रहे हैं कि वो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, तो अच्छी बात है, हम बिल्कुल वेलकम करेंगे, और अगर हमारे से कोई मज़ीद सपोर्ट चाहिए तो हम सपोर्ट देने को तैयार हैं। और जो ये प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं बड़े शहर के लिए, अच्छी बात है, पाकिस्तान का फ़ायदा है, कराची का फ़ायदा है। इनके यहाँ पे 14 MNAs थे, अभी एक हार गया, 13 रह गए।
तो उनके भी ऑब्वियसली वोटर्स हैं, उनका भी हक बनता है कि वफाक स्पेंड करें उनके ऊपर, और जो सपोर्ट हम दे सकते हैं हम देंगे इंशाल्लाह। नहीं सर, सपोर्ट होना और लीड होना अलग अलग चीज़ है कि जो नहीं, लीड के लिए पैसे चाहिए ना, अगर जो यहाँ से पैसे जनरेट हो रहे हैं वो फिर इसी शहर में रहने इसका मतलब है 10,400 अरब रुपया जो है वो पिछले 13 साल का बजट वो कम है गबूल साहब, उससे बहुत ज्यादा होना चाहिए। फिगर्स तो मुझे नहीं पता, पर अगर इतने हैं भी तो वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट या कराची की सफाई के लिए वो भी कम है। सिर्फ कराची के लिए इसको हमने सर्टेन नहीं किया था। कराची में हमारे पास सिंध में बड़े शहरों की तादाद भी 5 से 6 बड़े शहर हैं। हमने तो ऐसा प्रोविंशियल हाईवेज़ के हवाले से भी नहीं देखा जिसमें खरबों रुपया वो लगाया गया। लेकिन चले मैं इस पर वोरा साहब, ये फंड्स की किल्लत है, फंड्स की कम है वोरा साहब। अच्छा अरशद वोरा साहब से जी मैंने अभी तो आपको बताया कि 140 अरब रुपए तो सिर्फ कराची से सिंध रेवेन्यू बोर्ड ले रहा है। सर वो कम है ना हर वो सब वो कम 144 अरब वो कम है ना सर। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब अच्छा अरशद वोरा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। बिलाल गफ़ार साहब, एक मामला जो आपने तो गिनवा दिए हैं कि वफाक का ये, लेकिन बहरहाल सूबे के पास एक लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। वो लिमिटेड सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि यहाँ बड़े जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ से वोट बैंक भी मिला है, आपको MNAs हुए हैं, MPAs हुए हैं, इसलिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरा ये कि सूबाई हुकूमत के पास एक तो आप फंड्स रोक लेते हैं उनके NFC के, वो नहीं देते। दूसरा उनके पास वैसे भी जितने सोर्सेज हैं उस हिसाब से तो बेहतरीन काम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त, और इवन शहरी हुकूमत जो मुर्तज़ा वहाब साहब जिसको लीड कर रहे हैं। बिलाल गफ़ार साहब आपकी आवाज़ हेलो, आवाज़ आ रही है आपको जी मेरी? जी जी हेलो जी जी। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं यहाँ आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और नंबर्स आपके साथ शेयर कर लूं जी कि जो जून 2021 का फिस्कल ईयर खत्म हुआ है उसमें वफाक ने क्योंकि अपना FBR का टारगेट पूरा किया था, तो NFC के तहत तमाम सूबों को उनका जो शेयर था वो मिल गया है। सही। असल मसला है कि सिंध हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोविंशियल रेवेन्यू का 370 अरब रुपए तक का इनका एस्टिमेशन था, वो तकरीबन सिर्फ 250 अरब रुपए भी कलेक्ट नहीं कर सके। और दूसरी बात यह है कि जो टोटल 1200 अरब रुपए का जो पिछले साल का बजट था, जिसमें से जो करंट एक्सपेंडिचर जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं हुकूमत को चलाने के लिए इनका जो खर्चा था वो तकरीबन 950 अरब रुपए 1000 अरब रुपए का है। इनको 232 अरब रुपए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो नई स्कीम्स होती हैं उस पे खर्च करने थे, लेकिन जो साल खत्म हुआ उसमें ये 250 अरब रुपए खर्च नहीं कर सके और सिर्फ 123 अरब रुपए डेवलपमेंट स्कीम्स पे खर्च कर सके। ये इनकी इनकॉम्पिटेंसी है, ये बैड गवर्नेंस है। इनके पास एग्जीक्यूशन कैपेसिटी नहीं है कि जो पैसा इनके पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो राइट तरीके से सही जगह पे लगा सके। अब मैं आपको कल ही बताऊं कि जो असेंबली में कल बात हो रही थी कि एक रोड बन रही थी, उसका नई रोड नहीं बन रही थी, उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी, रिकंडीशनिंग हो रही थी। वो मरम्मत के लिए एक 16 किलोमीटर की रोड की मरम्मत के लिए, ये हैदराबाद शक्कर की तरफ एक कोई रोड थी, उसमें सिंध हुकूमत ने 7 साल लगाए। ये इनकी नाअहली है। जब मरम्मत के रोड के लिए 7 साल लगे रहे हैं तो नई रोडों के लिए तो मेरे ख्याल में 14 साल या 21 साल लगेंगे। वो 10,000 बसेस कहाँ हैं? वो कराची के लिए जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था वो किधर है? आप ये छोड़े ना, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कचरा भी नहीं उठा सकते। अब ये कचरा उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, जिस तरह अरशद वोरा साहब ने कहा कि उसके चेयरमैन जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, तो एक इनसे कचरा नहीं उठता। वो कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो कचरा उठाने का काम भी किया जा रहा है। कराची में इस वक्त बेहतरी का काम किया जा रहा है। बिलाल गफ़ार साहब वो कह रहे हैं कि अब टाइम अब मिला है ना उनको कि पहले तो KMC के पास थोड़ी सी बारिश हुई कराची में और कराची का क्या हाल हुआ, ये तो अब वफाकी हुकूमत
हुकूमत का शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने नाले 3 बड़े नाले साफ करवा दिए। सवाल ये बनता है कि जो 41 छोटे नाले और तकरीबन 500 और नाले जो कनेक्टिंग नाले हैं उस हुकूमत ने सफाई क्यों नहीं की? जो क्लिक प्रोग्राम के थ्रू होने थे या स्वीप का जो एक प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग मौजूद है, उसके तहत ये अभी तक काम क्यों नहीं हुए? तो वो कह रहे हैं कि वो काम भी हो रहा है, छोटे और बड़े नाले मिला के जो तकरीबन 500-550 नाले हैं वो तो पिछले साल ही कहा गया कि यानी कि जून से पहले तो साल में तो वहाँ नया सीख लिया कि बारिशों में शारा फैसल और वो जो चौरी रोड हैं जहाँ बारिश थोड़ी सी पड़ी और वो सड़कें जो है ना सूख गई, पूरा दिन रात उसी के चक्कर लगाते रहे और कहा कि जिस हर जगह सही है वो जाएं जहाँ पे पानी है ना 2-3 दिन तक पानी खड़ा था, ये बिल्कुल कम बारिश होने के बावजूद वो जाए ओल्ड सिटी के एरिया में कि वहाँ पे क्या हाल है। मुझे बताएं तो सही कि क्या सीवरेज के हालात जो हैं। चले मैं गबोल साहब से नादिर, क्या पानी की क्या सबको पानी मिलता है? मैं मानता हूं कि कराची में पानी की शॉर्टेज है, लेकिन अगर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही हो जाए तो हर कराची के रहने वाले को तीसरे दिन पानी मिलना चाहिए। लेकिन ये वाटर माफिया नाहल करप्ट ऑफिसर्स हैं कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के। आप मुझे बताएं ये तो बड़ी पूरी एक ये जो मसाइल हैं कि लाइन पे पानी इस वक्त जो है वो लाइन पानी अवेलेबल है लेकिन लाइनों में पानी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल भाई, ये लाइनों में पानी के हवाले से मैं जिस एरिया में, मैं तो यहाँ बड़ा एक जो पसमानदा एरिया कोरंगी में, तो वहाँ रहता हूँ, वहाँ हमारे लाइन का पानी आ रहा है तो वहाँ मसला नहीं होता। तकरीबन साल में 320-25 दिन पानी आ जाता है, लेकिन बहुत सारे एरिया जैसे ही वो पीछे जाते हैं उन एरियाज़ में पानी नहीं आता। वो हमें फ़ोन करे तो कि हमारे लिए कोई बात किया कीजिए, आपके तो पानी अगर आ रहा है। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है कैपेसिटी का इशू है नादिर कबूल साहब, कि अगर जो फंड्स तरक्याती रखे भी हों वो पूरे ना हो सके हों साल के बाद, और अगर जो चीज़ें चल रही हैं उनको पूरी तरह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कैपेसिटी का इशू है या कोई और मामला है? देखिए मेन इशू यही है कोऑर्डिनेशन का। और ऑब्वियसली हमने 1 महीना पहले ही मुर्तज़ा आपने समझे, तकरीबन 1 महीना ज़्यादा 2 महीने हो गए होंगे कि उन्होंने संभाले हैं। जी तकरीबन 2 माह। उससे पहले ऑब्वियसली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पे स्टेक था, कोऑर्डिनेशन का इशू होता था। वसीम अख्तर कहते थे मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, समरी भेजी है, आगे से जवाब नहीं आता। हम कहते थे भाई हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं। और दूसरा जो बिलाल गफ्फार साहब बात कर रहे थे कि हमने 3 नाले साफ़ किए, तो वो अली ज़ैदी के आपने भी देखे होंगे वीडियोस, चर्चे चल रहे थे, बल्कि आप लोगों ने कवरेज भी की होती है। उन्होंने तमाम कचरा निकाल के रोड के ऊपर जाके फेंक दिया था, तो मज़ीद और कचरा रोड पे फैलाती थी, जिसकी वजह से मक्खियों का बड़ा एक इन्फेस्टेशन हो गया था। वो एक अलग मसला बन गया था कि मेरे अपने ज़ाती घर में मक्खियाँ आके जमा हो गई थी। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। 35 अरब रुपए जो है वफाक ने जारी किए हैं ओवर एंड अबव टू एनएफसी के। आप जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स गबोल साहब चेक कर लें। एफडब्ल्यू और एनडीएमए के थ्रू ये नाले साफ किए जा रहे हैं। साफ करने की बात कर रहा था। आप जो बार-बार कह रहे हैं कि आपने बड़ा एहसान किया था नाले साफ करके, वो एहसान नहीं किया था, उल्टा एक बड़ी ज़हमत बन गई थी पूरे 11 लाख टन कचरा। मेहरबानी नेक्स्ट टाइम अगर आप नाले साफ करें तो कचरा उठा के रोड पे कम से कम नहीं फेंक के उसको पे सही तरह से डिस्पोज ऑफ करें। एंड कमिंग बैक टू अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए अभी एवरी डे आप खुद आपके चैनल कवर कर रहा होगा, हमारी जो तमाम जो हमारी पार्टी है इंक्लूडिंग हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तमाम नाले भी साफ़ हो रहे हैं, रोड सड़कें साफ़ हो रही है। लियारी जो आपको पता है कि जिसके अंदर एक बड़ा इशू था, बिल्कुल कचरा इकट्ठा हो जाता था, वहाँ से हमने अच्छा खासा कचरा उठा के हमने निकाल के बाहर फेंका है। जगह जगह पार्क्स हम रिस्टोर कर रहे हैं, पब्लिक स्पेसेस को हम लोग रिक्लेम कर रहे हैं। आए चंडीगढ़ रोड ले रहे हैं, वहाँ पे कल हमारे एडमिनिस्ट्रेटर गए हुए थे, वहाँ पे पुराना एक ब्रिज है अंग्रेज़ों के दौर का, उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं ताकि एक मॉडर्न सिटी हम कराची को बना सकें, दुनिया को दिखा सकें कि भाई हमारा ये फाइनेंशियल हब है। बेशक हमारा कैपिटल इस्लामाबाद है, मगर फाइनेंशियल हब हमारा कराची है, तो उसको उस तरह प्रेजेंटेबल होना भी चाहिए। और बिलाल गफ्फार साहब कह रहे थे कि पानी यहाँ पे शारा फैसल पे जमा हो जाता है। आप लाहौर की सीन्स देखें, इस्लामाबाद की सीन्स देखें, मुल्तान का सर, अहमदाबाद का, ये इस्लामाबाद हर जगह पानी की वहाँ पे सैलाब रेले आ रही थी। पूरा जो E11 सेक्टर इस्लामाबाद का वो डूबा था लोगों की। सर वो तो पूरे का पूरा वैसे ही जिस नाले के ऊपर तामीर हो तो फिर नालों के ऊपर तामीर के बाद ये हाल होता है। इस्लामाबाद के भी E11 के भी ये सूरत हाल है। तो वो जो तजावुज़ात हैं उसमें भी साल लगे हैं, उन तजावुज़ात में भी बहरहाल वो भी वहाँ एक लैंड माफिया E11 और उसके इर्द गिर्द मौजूद है, जिस लैंड माफिया के अपने लोग जो हैं वो असम्बलियों के अंदर मौजूद थे। ये भी बहरहाल किसी पूरा प्रोग्राम इस पर हम करेंगे, हम तैयारी करें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जो बात हुई उसके बाद हमारे नुमाइंदे पहुँचे, कराची के लोगों के क्या तासुरात हैं इसी कचरे के हवाले से, सफाई के हवाले से, वो सुन लेते हैं जी।
बंद पड़ी हुई है, हम लोग जो है ना चंदा जमा करके खुलवाते हैं उसको, तो इनको यूसी में भी दरख्वास्त दी है, कितनी दफ़ा आते ही नहीं है। कचरे की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, परेशानी है। आया मेरी दरख्वास्त है हुक्मरानों से, वल्ला ये कचरे का निज़ाम सही करें। छोटे छोटे मेरे बहन भाई ये देख रहे हैं आप, ठीक है, मच्छर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, लिहाजा बहुत मेहरबानी हुकूमत की तरफ से मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है। कचरे की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, इनको बाकायदा एक प्रॉपर डस्टबिन जो गार्बेज है ये पूरे इलाके में रखना चाहिए। और क्या कह सकता हूँ मैं, हर आवाम को जो भी यहाँ पे रहता है सबको प्रॉब्लम होती है। तो ये अवामी रद्द-ए-अमल है। तो कचरे की सूरत हाल आपको कैमरे में भी हमने दिखा दिया। बहुत शुक्रिया नादिर कबूल साहब, बिलाल गफ़ार साहब, हमारे दोनों में अपोजिशन और हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले। और अब आपने देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट अहकामात दे रही है और जो इस वक्त कराची के एडमिनिस्ट्रेटर और सिंध हुकूमत कर रही है, क्या वाकई वो कराची के लिए बेहतर है या नहीं है। लेकिन एक जानिब चीज़ नज़र आई है कि नस्ला टावर, जहाँ पर लोगों के करोड़ों रुपए के फ्लैट से पहले ऑर्डर्स हुए और उसके बाद उन्होंने नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दी और नज़रसानी की दरख्वास्त भी आज मुस्तरद कर दी गई है। नस्ला टावर के बाहर हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद मौजूद हैं और इस वक्त दोबारा से उसे नस्ला टावर गिराने के अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं कफ़ील अहमद से। जी कफ़ील, आगाह कीजिएगा। रजिस्ट्री में आज जो है वो नस्ला टावर के हवाले से जो नज़रसानी केस थी उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर दिया है कमिश्नर कराची को कि जो नस्ला टावर है उसको मुनज़्ज़म करने के बाद जो है वो रिपोर्ट 1 माह के अंदर जो है वो फौरी तौर पर पेश की जाए। अब इस ऑर्डर के बाद एक बार फिर जो रिहायशी मकीन हैं, जो तमाम यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं, उनमें एक बार जो है वो एक मरतबा फिर इस बात का जो है वो खौफ पैदा हुआ कि उनके जो घर हैं उनको गिरा दिया जाएगा। तो हम इस हवाले से जब हमने बात करने की कोशिश की है तो कोई भी मकीन अभी बात करने को तैयार नहीं है। उनका क्या मौक़िफ़ ये है कि उनके कुछ अफराद इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, दैन जब वो हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो यहाँ पहुँचेंगे। ताहम जो कुछ यहाँ पर और अफराद थे उनका कहना ये था कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि इस केस के हवाले से यहाँ जब तक ऑल्टरनेट नहीं हो जाता उस वक्त तक कोई इक़दाम जो हैं वो ना अमल में लाए जाएँ। तो अब बाकायदा ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखना ये ठीक है, कफ़ील अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नस्ला टावर की बहुत शुक्रिया आपका। और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दे दिए हैं, कमिश्नर कराची इस पर किस तरह से अमल करते हैं या नहीं है। लेकिन मकीन वहाँ के खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। कराची की सूरत हाल के हवाले से हमने बात की। अब सिंध हुकूमत का कितना इसमें अहम अमल दखल है कि वो अब फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अमल करे। लेकिन एडवोकेट जनरल की जो बातें थी वो कुछ और ही पैगाम दे रही थी। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।